हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर लूसेंट का चैप्टर नंबर 5 जो हमारा लास्ट में चल रहा था वो आज हम चालू करेंगे। देखिए हमारा चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था। लास्ट मैंने आपको सिस्टम यूनिट पढ़ाया था और सिस्टम यूनिट के हमने मेनली 2 पार्ट्स देख लिए थे। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं सिस्टम यूनिट के मेन पार्ट। सिस्टम यूनिट कहाँ होती है? हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, और इसके हम क्या कर रहे हैं? पार्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 मैंने आपको बता दिए थे। अब हम थर्ड पे देखते हैं। थर्ड क्या है? रैम। रैम क्या होती है? दिस इज वर आर कंप्यूटर कीप्स द इंफॉर्मेशन इट इज़ यूजिंग एट द मोमेंट। ठीक है, ये क्या करता है कि हमारे जो हम आज अभी यूज़ कर रहे हैं उसी जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको रखता है। RAM stand for random access memory and information is kept here only as long as needed by the application running on the computer। ठीक है, ये टेम्परेरी मेमोरी है। रैम मैंने आपको बताया था। और ये क्या करता है, जो हमारा डेटा है उसको हमारे कंप्यूटर में रखता है जब तक कि वो यूज़ आता है। CPU जब तक उसे यूज़ लेता है तब तक कि अपने कंप्यूटर में रखते हैं। जैसे ही एक बार स्विच ऑफ हुआ या टर्न ऑफ हुआ PC, यह सारा डेटा लॉस्ट कर देता है। रैम स्लॉट चिप क्या होती है? दीज स्लॉट आर मीन टू एक्सपेंड कंप्यूटर मेमोरी बाय एडिंग रैम चिप। ठीक है, ये एक स्लॉट्स होते हैं, वो किस लिए ऐड किए जाते हैं? ताकि हमारी जो रैम है वो इन फ्यूचर हम बढ़ा सके हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, रोम क्या होता है? इट इज अ सिलिकॉन चिप ऑन मदरबोर्ड। एक मदरबोर्ड पे सिलिकॉन चिप होती है ऑन विच इंस्ट्रक्शन आर बर्न एट अ टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इज ऑटोमेटिकली इनिशिएटेड एंड आफ्टर स्विच ऑफ इंस्ट्रक्शन डू नॉट गेट लॉस्ट। ठीक है, रोम में क्या होता है? रोम में मैंने आपको बताया था, रोम क्या परमानेंट मेमोरी है। रोम में एक बार आप जो डाटा डाल देते हैं वो कभी कभी लॉस नहीं होता। या आप पावर ऑफ करें, आप कुछ भी करें, पर ये डेटा लॉस नहीं होता। और ये जो डेटा है वो कब डाला जाता है? जब हमारा जो प्रोडक्ट है या फिर जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा सिस्टम है वो मैन्युफैक्चर होता है, उस टाइम ये डाला जाता है। मैथ को प्रोसेसर स्लॉट क्या होता है? सम पर्सनल कंप्यूटर हैव अ स्लॉट वेयर मैथ को प्रोसेसर कैन बी इंसर्टेड। दिस प्रोसेसर असिस्टेड द CPU परफॉर्मिंग इट्स मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये क्या करता है कि CPU को हेल्प करता है मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने में। वीडियो कार्ड्स क्या होता है? वीडियो कार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड अ वीडियो adapter, graphic accelerator card, display adapter और graphic adapter और graphic card, its function is to generate an output image to a display। ठीक है, ग्राफिक कार्ड और वीडियो कार्ड से क्या होता है? जो हमारा डिस्प्ले है, जो हम वीडियो या फिर हम वीडियो गेम्स खेलते हैं तो हम जब ग्राफिक कार्ड और ये डाल देते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमारे पिक्सल्स होते हैं वो हमारे इंक्रीज हो जाते हैं, जो हमारी क्वालिटी है वो अच्छी हो जाती है। और अच्छी क्वालिटी की ये जो जैसे वीडियो या फिर हम देखना चाहते हैं, जैसे 240K या फिर जो भी हमारा आजकल 4K 5K जो चल रहा है, उसमें अगर हम देखना चाहते हैं तो हम ग्राफिक कार्ड डाल देते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो इसे अडेप्ट कर सकता है, वो उसे दिखा सकता है। साउंड कार्ड्स क्या होते हैं? देखो, दिस कार्ड एनेबल अस टू प्ले साउंड और म्यूजिक, कन्वर्ट डिजिटल इन्फॉर्मेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये क्या करते हैं कि जो डिजिटल सिग्नल, जो हमारे कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल स्टोर हो रखी है, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके हमें शो करता है। इससे हमें क्या होता है, हमारा जो साउंड है और हमारा जो म्यूजिक है वो हमें सुनाई देता है। अब क्या होता है? पावर सप्लाई देखते हैं। पावर सप्लाई क्या होती है? पावर सप्लाई यूनिट PSU क्या होती है? कंपोनेंट डेट सप्लाईज पावर टू अदर कंपोनेंट इन अ कंप्यूटर। ये करती है कि हमारे को पावर सप्लाई करती है, जो हमारे कंपोनेंट, जो हमारे PC है उसमें जो कंपोनेंट्स है उसमें क्या करती है? पावर सप्लाई करती है। The power supply unit is typically designed to convert AC from the main DC power for the different component of the computer. Most components require 5 volt while the floppy and hard disk require 12 volt। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा हमारा जो कंपोनेंट्स है हमारे कंप्यूटर में, उसमें हमें अलग अलग टाइप की पावर चाहिए होती है। तो ये क्या करता है, ये पावर सप्लाई AC को DC में कन्वर्ट करके हमारे ने कंपोनेंट को जितनी जितनी पावर चाहिए होती है वो उसको देती है। ठीक है, मेनली जो मोस्ट पावर दी हुई है वो क्या दी हुई है? हमारे मोस्टली कंपोनेंट को पावर 5 वोल्ट चाहिए होती है और फ्लॉपी और हार्ड डिस्क को पावर थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, डेट इज 12 वोल्ट। इंटरनल स्पीकर क्या होते हैं? देखिए, इंटरनल स्पीकर ऑन कंप्यूटर मदरबोर्ड डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीप, बीपिंग नॉइस एंड अदर टोन्स। ये किस लिए काम आते हैं? बीप्स के, बीपिंग नॉइस होती है, टोन्स के, उनको क्या करते हैं? उनको उनके लिए काम आते हैं इंटरनल स्पीकर। ये जो हाई क्वालिटी साउंड्स होता है उनको बजाने काम नहीं आते। जो मदरबोर्ड में जो नॉर्मल नॉर्मल साउंड्स होती है उनको उनको बजाने में काम आते हैं। दिस स्पीकर इज वेरी बेसिक एंड नॉट स्पीकर फॉर प्लेइंग गेम साउंड्स और ये प्लेइंग साउंड्स और ये सब इनके लिए यूज नहीं आते। ठीक है, टाइमर क्या होता है? देखिए, टाइमर इज इंटरनल क्लॉक ऑन द मदरबोर्ड विच इज बैटरी ऑपरेटेड। ये एक इंटरनल क्लॉक होती है हमारे मदरबोर्ड में, जिसमें क्या होती है, जो बैटरी होती है वो ऑपरेट होती है। अब देखिए, एक्सपेंशन स्लॉट क्या होते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट इज अ लॉन्ग नैरो कनेक्टर
ये क्या है, एक लॉन्ग नैरो कनेक्टर होता है विच अलाउ अस प्लग इन एक्सपेंशन कार्ड लाइक साउंड कार्ड्स, नेटवर्क कार्ड. द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एक्सपेंशन कार्ड इज टू प्रोवाइड एन एक्सपेंशन फीचर और नॉट ऑफर्ड बाय द मेमोरी बोर्ड मदरबोर्ड. ठीक है, ये इसमें काम आता है. बट बैक साइड ऑफ सिस्टम यूनिट हैव पोर्ट्स एंड जैक टू कनेक्ट डिफरेंट एसेसरीज, दे आर गिवन बिलो. जैसे कि हमें क्या क्या अडेप्ट करने का काम आता है, पावर सॉकेट हो गया, या फिर मॉनिटर पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट, यूएसबी, एससीएसआई, कीबोर्ड पोर्ट, सीरियल पोर्ट, ऑडियो जैक, ये सब हमारे को कनेक्ट करके और हमारे जो ये पोर्ट्स है उसको एक्सपेंड करने का काम आता है, एक्सपेंशन स्लॉट. नेक्स्ट देखते हैं. देखिए, अभी तक मैंने आपको सिस्टम यूनिट में बताया था, सिस्टम यूनिट के जो पार्ट्स होते हैं वो. अब और पर्सनल कंप्यूटर में क्या क्या होता है, तो सिस्टम यूनिट होती है और क्या क्या होता है. देखिए, हार्ड डिस्क होती है. हार्ड डिस्क मैंने आपको पहले से बता चुकी, एक बार हम रीड कर लेते हैं बस. इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस विच स्टोर ऑल प्रोग्राम एंड डेटा इन अ कंप्यूटर, सो इट इज रेफर्ड एज अ मेमोरी बैंक ऑफ द कंप्यूटर. इट इज अ परमानेंट मेमोरी, सो प्रोग्राम एंड डेटा आर नॉट लॉस्ट when the computer is turned off. Larger the hard disk capacity, more the amount of program and data can be stored in it. It is nearly all cases, it is permanently stored in the system unit and stores both the software of the computer uses and the data files the यूजर क्रिएट. ठीक है, ये सब कुछ स्टोर करने का काम आती है हार्ड डिस्क. ठीक है, और ये परमानेंट स्टोरेज होता है. सीडी ड्राइव क्या होती है? सीडी ड्राइव इज अ डिवाइस दैट अनेबल अस टू रीड एंड स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन अ सीडी डिस्क. जो सीडीज होती है उन पे जो इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होता है, इसको रीड करने काम आती है. इट इज यूजुअली लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम यूनिट. सीडी ड्राइवर्स यूज लेजर्स टू रीड डेटा फ्रॉम अ सीडी. क्या यूज करते हैं? लेजर यूज करते हैं डेटा को रीड करने के लिए. फ्लॉपी डिस्क ड्राइव. फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इज अ डिवाइस दैट अनेबल अस टू रीड एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑन अ फ्लॉपी डिस्क. ठीक है, फ्लॉपी डिस्क पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करने का काम आते हैं. सो कॉल्ड अ फ्लॉपीज और डिस्केट. दे आर ऑल्सो रिट्रीव इन्फॉर्मेशन मोर स्लोली एंड मोर प्रोन टू डैमेज. ठीक है, जिसमें डेटा है वो बहुत स्लोली फैच होता है और थोड़ा डैमेज का खतरा होता है. ठीक है, फ्लॉपी डिस्केट्स को डिस्क जो होती है उनका डेटा रीड करने का काम आती है. मॉनिटर्स क्या होता है? मॉनिटर सबको पता है. इट इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट लुक लाइक अ स्मॉल टीवी एंड शोज यू what is going on. Usually it has two codes, one for a power and other for connecting the system unit. It display text character and graphics in a gray shade or in color. ठीक है, मॉनिटर सबको पता है. मॉनिटर स्क्रीन होती है हमारे कंप्यूटर की और ये ग्रे कलर या फिर कलर्स में हमें शो करता है. दो इसमें वो होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है पावर से कनेक्ट होता है और दूसरा किससे कनेक्ट होता है? हमारे सिस्टम यूनिट से. अब देखते हैं माउस क्या होता है. इट इज एन इनपुट डिवाइस and is used to point and select item on a computer screen. By sliding the mouse around on a flat surface, usually on a mouse pad, the user moves the pointer on a screen. When the tip of the pointer is positioned over the desired item, the user clicks the mouse a single or a double click to select the item. The single code connects the mouse to a system unit. ठीक है, ये किससे कनेक्ट होता है? सिस्टम यूनिट से कनेक्ट होता है. डबल और सिंगल क्लिक पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम को लिंक क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, ओपन कर सकते हैं. कीबोर्ड क्या होता है? देखिए, इट इज अ टाइप राइटर विच कंटेन की टू फीड इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर. कोई भी इंफॉर्मेशन भेजने का काम आता है हमारे कंप्यूटर में बाय टाइपिंग. इट इज अटैच टू द सिस्टम यूनिट विद द कोड. इस सिस्टम यूनिट के अटैच होता है. द स्टैंडर्ड एंड द IBM कीबोर्ड हैव 83 कीज बट एनहेंस कीबोर्ड हैज 104 कीज. तो मेनली आजकल के कीबोर्ड में कितनी कीज आने लग गई? 104 कीज. और ये किससे कनेक्ट होता है? सिस्टम यूनिट से. अब देखते हैं हम स्पीकर्स क्या होते हैं. It is a system, it is an output device. When the speaker is connected to the sound card, the output as a sound can be heard on a speaker. Often it is used for entertainment. ठीक है, सबको पता है स्पीकर्स क्या होते हैं, किससे कनेक्ट होते हैं? हमारे साउंड कार्ड से कनेक्ट होते हैं और हमें आउटपुट में क्या देते हैं? साउंड देते हैं जो कि हमें सुनाई देता है स्पीकर के थ्रू. प्रिंटर क्या होता है? इट इज अ आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस प्रिंट ऑफ इमेज such as number, alphabet, graphs on a paper or a hard copy. It's called प्रिंट आउट. ठीक है, प्रिंटर क्या देता है? प्रिंट आउट देता है, हार्ड कॉपी देता है जिसमें हमारे पिक्चर्स, ग्राफिक्स, अल्फाबेट्स जो भी होता है वो हमारा लिखा जाता है. देन स्कैनर क्या होता है? स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस. ये भी इनपुट डिवाइस होता है. डेट ये इनपुट डिवाइस होता है. और प्रिंटर क्या होता है? हमारा आउटपुट डिवाइस होता है. स्कैनर क्या होता है? हमारा इनपुट. ये इसमें देखो बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसमें ना थोड़ा आप ध्यान से समझना. प्रिंटर क्या होता है? हमारा
आउटपुट डिवाइस जो हमें आउटपुट देता है, कैसे हार्ड कॉपी देता है। और स्कैनर क्या होता है, जो भी हमारा टेक्स्ट होता है लिखा हुआ पेपर पे या फिर किसी पे भी, उसको स्कैन करके हमें कंप्यूटर में भेजता है। टाइप्ड और हैंड रिटन टेक्स्ट, ग्राफिक, डायग्राम, फोटोग्राफ्स तो कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म में भेजता है। सीडी रोम ड्राइव क्या होती है? CD-ROM drive is a device that reads the information stored in a CD-ROM. CD-ROM is an abbreviated term for a compact disk read-only memory. The information stored in a CD-ROM can neither be changed or nor be न्यू इन्फॉर्मेशन कैन बी एडेड टू इट। ठीक है, इसमें ना तो हम कोई चेंज कर सकते हैं ना न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। सीडी रोम ड्राइव हमारे सीडी को रीड करने के काम आती है। सीडी राइटर क्या होता है? देखो, सीडी राइटर हमारी जो सीडी ड्राइव है, सीडी डिस्क है, उसको रीड और राइट दोनों करने का काम आता है। मॉडम क्या होता है? देखो, मॉडम MODEM, मॉडम क्या होता है? देखिए, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। क्या होते हैं? शॉर्ट फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इट कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू द इंटरनेट। ये किससे कनेक्ट होती है? हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करती है। वी नीड अ मॉडम। अ मॉडम इज अ डिवाइस डेट रीड्स इंफॉर्मेशन यूजिंग अ टेलीफोन लाइन। ये सब करके, है ना, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रीड करता है। हमारी इन्फॉर्मेशन रीड नहीं करता, सॉरी। हमारा क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। हमारा जो इंटरनेट है वो मॉडम के थ्रू हमारे कंप्यूटर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, सडन पावर कट इरेजेस। देखो, मैं इसको समझा देती हूँ। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो आपका पावर होता है, ठीक है, आपने जैसे चलाया अपना लैपटॉप या कंप्यूटर, आपने जो भी है वो आपने चलाया, ठीक है, फिर एकदम से लाइट चली गई और आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, आपने अपनी फाइल को भी सेव नहीं किया, तो ये क्या होता है? एक अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। इसमें क्या होता है कि लाइट चली गई तो 5 या 15 मिनट के लिए ये आपको पावर देता है, ताकि जो आपका काम चल रहा है वो आप फटाफट सेव करके और अपने कंप्यूटर को लॉग आउट कर दो। लॉग आउट करने से क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो जाता नहीं है कभी भी, और आपका जो डेटा रह गया है वो सेव हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? यही पावर सप्लाई देता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं। सडन पावर कट इरेजेस any present data, so the UPS can be used to provide uninterruptible power supply of the computer system and save the data typically for 15 to 5 minutes until an auxiliary power supply can be turned on and a utility power is restored or equipment is safely shut down. It is known as a power बैटरी बैकअप। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।